उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत के दोनों चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। खास बात ये रही कि दोनों चरणों में मतदान के दौरान कुछ घटनाओं को छोड़ दे तो कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी की शिकायत सामने नहीं आई, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने सरकार की बेहतर तैयारी का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव करवाना राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है, लेकिन व्यवस्थाओं को बेहतर करना सरकार की जिम्मेदारी भी है। अब 31 जुलाई को चुनाव परिणाम में देखने को मिला कि किसका गांवों में प्रतिनिधित्व रहेगा। देखिए, चुनाव आयोग का काम है चुनाव करवाना और पारदर्शिता से चुनाव करवाना। ये चुनाव आयोग हमारा करने का काम करता है और सरकार इस पर पूरी निगरानी रखती है और किसी भी तरीके की कोई कोताही चुनाव में ना हो, इसको लेकर भी चुनाव आयोग को दिशा निर्देश दिए गए थे और कहीं पर इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई कि कहीं पर घोटाला हुआ है या गलत तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है। और इस चुनाव को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया हमारे चुनाव आयोग ने। तो अब 31 तारीख को हमारा रिजल्ट आएगा। पहले चरण का चुनाव हमारे 24 तारीख को था और दूसरे चरण का चुनाव हमारा 28 तारीख को संपन्न हुआ है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव हमारे निपटे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस तरह का संशय करना ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत हो जाएगा और चुनाव आयोग ने अपना काम बखूबी निभाने का काम किया। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों को शिक्षा के नए नए आयाम सीखने को मिल रहे हैं, साथ ही तमाम तरह के स्किल भी सिखाए जा रहे हैं। इसी विषय पर बात करते हुए उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा की निदेशक मुकुल सती ने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थी तमाम कौशल में आज आगे बढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत बाल वाटिकाओं का निर्माण भी किया गया। देखिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, ये हमारे देश के बच्चों के लिए, नौनिहालों के लिए एक बहुत बड़ा एक विषय बन के आया हुआ है। बहुत बड़ा एक सिस्टम उससे डेवलप हो रहा है। इससे बच्चे हैं, हमारे शिक्षक हैं, अधिकारी वर्ग हैं, जो भी है पूरे देश का जो रहने वाला है उससे उनको जो है फ़ायदा होने जा रहा है। जैसे अभी तक क्या था कि हम लोग के बच्चे वोकेशनल एजुकेशन नहीं पढ़ा करते थे, इससे नहीं जुड़ा करते थे। आज की डेट में, और मैं उत्तराखंड की बात करूँ, उत्तराखंड में आज की डेट में 531 विद्यालय ऐसे हैं जिसमें कि वोकेशनल एजुकेशन का कोई ना कोई ट्रेड इस समय चल रहा है। तो ये सारे जो देन है, ये हमारी जो NEP 2020 इसका एक पार्ट ये भी है। मसूरी की तलहटी में अवैध रूप से किया जा रहा खनन पर जहां उच्च न्यायालय द्वारा कड़ी आपत्ति दर्ज की गई है, वहीं अभी भी खनन माफिया के हौसले बुलंद है। लगातार अवैध खनन की शिकायतों के बाद कुठाल गेट क्षेत्र में अवैध खनन की पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए निर्माणाधीन साइट से JCB, पोकलेन मशीन और 2 पिकअप वाहनों को सीज कर दिया। कार्रवाई के दौरान इन पर 7,20,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया। मामला तब सामने आया जब क्षेत्र में अवैध खनन की लगातार मिल रही सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सवीन बंसल ने तत्काल जांच के निर्देश दिए। उनके निर्देश पर उप जिलाधिकारी मसूरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और खनन में लगे उपकरणों को जब्त कर कार्रवाई शुरू की। पकड़े गए वाहनों में एक JCB, एक पोकलेन मशीन और 2 पिकअप शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा करी है कि उत्तराखंड के अग्निवीरों को अब टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में सीधा तैनाती दी जाएगी। वृहद बाघ संरक्षण के लक्ष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाने व अतिक्रमण, अवैध खनन, वन्य जीवों के साथ दुराचार, शिकार व तमाम तरह के अपराधों से निपटने के लिए अग्निवीरों के माध्यम से और अच्छे से कार्य किया जा सकता है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन केंथोला ने भी मुख्यमंत्री की इस निर्णय की प्रशंसा करते हुए बताया कि यह निर्णय जहां मानव जाति के लिए कारगर साबित होगा, वहीं बाघों के संरक्षण के लिए भी अहम भूमिका निभाएगा। हर जनपद में टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित की जाएगी, जिसमें अग्निवीरों को वरीयता दी जाएगी व वन विभाग के अंतर्गत विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आज मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस की सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार टाइगरों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आज पूरे देश के अंदर 3600 से अधिक टाइगरों की उपस्थिति दर्ज है और उत्तराखंड राज्य में भी 560 टाइगरों की संख्या के साथ राज्य के टॉप 3 राज्यों में उत्तराखंड राज्य इसमें सम्मिलित है। और टाइगरों की सुरक्षा की चुनौतियां बदल रही हैं, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि भारतीय सेना में दक्ष, कौशल, हर प्रकार से, रणनीतिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से दक्ष जो अग्निवीर अपनी सेवा देकर आएंगे, क्योंकि वो हर स्थिति का सही प्रकार से आकलन और हर चुनौती का सामना करने में दक्ष होंगे। उन सभी को टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में शामिल करेंगे और उनकी सेवाओं का लाभ बाघों की, टाइगरों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से राज्य के अंदर उपयोग में लाएंगे।
नकली दवाओं को ब्रांडेड कंपनी के नाम से बेचने वालों पर उत्तराखंड एसटीएफ का शिकंजा और कड़ा होता जा रहा है। आज एसएसपी एसटीएफ ने इस गिरोह के अहम सदस्य की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी दी। एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया कि पूर्व में नकली दवा बनाने वालों पर कार्रवाई कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसी कड़ी में पंकज शर्मा को भी पंजाब से गिरफ्तार किया गया, जिसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह फैक्ट्री से नकली दवा खरीदता था और उसे नोएडा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भेज देता था। आपको बता दें कि नकली दवाओं को बनाने और बेचने वाले इस नेटवर्क के 5 अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। स्पूरियस मेडिसिन से संबंधित ये मुकदमा जो है, इसकी तफ्तीश पुलिस मुख्यालय के आदेश से एसटीएफ को दी गई थी। इसमें पूर्व में भी 4 अरेस्टिंग हो चुकी है और इसमें जो मुख्य अभियुक्त नवीन बंसल अरेस्ट हुआ था, तो उसके द्वारा बताया गया था कि पंकज शर्मा जो एक ड्रग लाइसेंस धारक है पंचकुला का, उसके द्वारा ये मार्केट में इनको सप्लाई करता है। इसके पास होलसेल का काम भी है, रिटेल का काम भी है। इसके पास अपने 3 मेडिकल स्टोर हैं और इसके पास अपनी एक एम्बुलेंस है जिसके माध्यम से भिवाड़ी राजस्थान से ड्रग्स को लेके आता था, जो स्पूरियस ड्रग्स हैं, और उसको फिर ये अपने 3 मेडिकल स्टोर्स और चूँकि इसके पास ड्रग लाइसेंस है सेल का, और बहुत सारी अलग जगह नोएडा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में इसने ये नकली दवाइयों को मार्केट में सप्लाई किया है। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों का मास्टर प्लान बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के क्रम में पर्यटन विभाग मास्टर प्लान बनाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने सचिव पर्यटन को सभी धार्मिक स्थलों पर भीड़ नियंत्रण, प्रवेश निकास व्यवस्था सहित अन्य जरूरी सुविधाएं जुटाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि 27 जुलाई को हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर में हुई दुखद दुर्घटना के तत्काल बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मौका मुआयना कर स्थिति का जायजा लिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर आने वाले यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए विस्तृत मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए थे। धार्मिक स्थलों में बड़ी देखिए, चूँकि एसओपी बनाना इसलिए आवश्यक है कि जो आने वाले हमारे श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, दर्शनार्थी हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखते ही एसओपी बनाई गई है। चाहे धारण क्षमता का आकलन हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, वन वे ट्रैफिक व्यवस्था हो, भीड़ प्रबंधन हो, उन सभी पर काम कर रहे हैं और वो निश्चित रूप से सभी की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है।